से सामने देखिए। मैं ये भी आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि मैंने इस वित्त वर्ष का बजट शुरू करने से पहले लघु उद्योग भारती सहित 20 औद्योगिक जो हमारे संगठन हैं उनके सुझाव हमने लिए थे। पूरे बजट से पहले हमने उन सब के सुझाव लिए थे और उनके आधार पर मैंने बजट में अनाधिकृत क्षेत्र में विकसित हुए औद्योगिक क्षेत्रों का नियमितीकरण करने की वो घोषणा भी की थी। और मुझे एक खुशी है कि हमने कई दशकों से फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनाधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही हजारों MSME को राहत प्रदान की है और बजट पूर्व परामर्श में लघु उद्योग भारती की यह मुख्य मांग थी, जिस मांग को हमने स्वीकार किया है। मुझे आपके साथ ये बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है कि मैंने आपके सुझाव बजट के दौरान और भी कई निर्णय दिए थे। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनको अमल में लाने से हम बहुत गति से औद्योगिक विकास कर पाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे हमारे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योग भारती की भूमिका ये सर्वोपरि है। हरियाणा सरकार भी इन अभियानों में सक्रिय भूमिका में योगदान दे रही है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम को तैयार किया है। हमारी सरकार ने उद्योगों से जुड़ी कई लंबी समस्याओं का समाधान कर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण ये किया है। इनमें उद्यमियों में भी हरियाणा सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ है। हमने व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालकों के विनियामक बोझ को कम करने का काम किया है और गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मुझे ये खुशी है कि हमने फरवरी 2017 जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूम क्लियरेंस सिस्टम को शुरू किया गया है। वर्तमान में इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी बताते हुए कि HSIITC व निजी निवेशकों द्वारा विकसित औद्योगिक संपदाओं व पार्कों में भूमि की खरीद व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में D श्रेणी के ब्लॉकों में 100%, C श्रेणी के ब्लॉकों में 75% व A व B श्रेणी के ब्लॉकों में 50% की ये छूट दी जा रही है। ये हमने निर्णय किया है। साथियों, हमारी जो प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों और स्टार्टअप्स की एक पहली पसंद बन गया है। मुझे यह बताते हुए कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में जैसे अभी जानकारी भी आप लोगों को मिली है कि 9100 से अधिक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 19 यूनिकॉर्न के रूप में स्थापित हुए हैं और इसके अलावा 250 के करीब फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहाँ पर स्थापित हैं। और इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप हमारी महिला उद्यमी वो चला रही है। हमने अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% ये करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हम अपने NCR क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी इस नए क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। मित्रों,
यहाँ आपने 3 दिवसीय अधिवेशन में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा भी की है और नए प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हम उद्यमियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने की आपकी प्रतिबद्धता का हम स्वागत करते हैं। यह आपसी सहयोग है जहां सरकार और उद्योग जगत मिलकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं, तो वो देश प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें आप सबकी एक बड़ी भूमिका उसमें होगी। अंत में मैं एक बार भी लघु उद्योग भारती के इस शानदार और सफल आयोजन के लिए मैं बधाई भी देता हूं और समालखा में इन 3 दिवसीय जो औद्योगिक अमृत मंथन से हमारे MSME सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी। मैं कामना करता हूं कि हमारे लघु उद्योग राष्ट्र के प्राचीन गौरव का पुनः प्राप्त कर विकसित भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने में ये भी समर्थ होंगे। मैं आप सबका पुनः यहाँ हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आने के लिए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।